मित्रों, जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम। हम आपको लगातार YouTube चैनल के माध्यम से नित्य प्रति जानकारी प्रदान करते रहते हैं। व्रत त्यौहार कोई भी चीज़ें होती हैं जो हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो अभी तत्कालिक स्थिति में बहुत जो लोगों के माइंड में विचार चल रहा है, विडंबना चल रही है, वह है कि हल षष्ठी को लेकर के काफ़ी भ्रमित व्यवस्थाएं बनती जा रही हैं। तो उसी का मैं प्रश्न लेकर के लगातार आप सबके बीच उपस्थित हूँ और इसका आज मुझे समाधान करना था। मैंने खोजा और मुझे मिला भी, तो उसमें कई तरह के विचार जो सामने आए हैं, उन्हीं विचारों को मैं आप सभी के बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ। खैर, अब हम बात करेंगे आप सबसे जो हल षष्ठी ललही, यानी कि जो व्रत है, हल षष्ठी का व्रत है, उसके विषय में ही हम चर्चा करेंगे आप सभी के बीच। कहीं रक्षा पंचमी, बहुत सारी चीज़ों का इसमें नामा से लोगों का वो करते हैं, लेकिन जो हल षष्ठी है वो अपने जो माताएं हैं वो विशेष रूप से मानती हैं। अब जब व्रत का सही निर्णय नहीं हो पाता है तो उसका मुख्य समस्या ये होती है कि पूजन करने में सबसे बड़ी अड़चन आती है। ये आपको हमेशा देखने को मिला। मेरे पास अभी जो मैं पंचांग लेकर के बैठा हूँ, वह पंचांग है ऋषिकेश हिंदी पंचांग। आप देख सकते हैं, ऋषिकेश हिंदी पंचांग मैं लेकर के बैठा हूँ। और इसमें जो मुख्य रूप से है संवत 81 सक 1946 पिंगल नामक संवत्सर है और हिंदी पंचांग है। लेकिन अभी काफ़ी देर से मैं पंचमी तिथि के लिए जब चर्चा हुई तो लिखा गया कि दिन में पंचमी जो समाप्ति हो रही है शनिवार को, वो 12:41 पर समाप्ति हो रही है और 12:42 से षष्ठी लग रही है। और षष्ठी तिथि में ही हल षष्ठी व्रत करने का विधान है, यह स्पष्ट रूप से है। अच्छा, दूसरी बात, हमेशा जो चातुर्मास के व्रत होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनको चतुर्मास के व्रतों को दोपहर यानी कि मध्याह्न में ही करने का विधान है। समझिएगा बात को। तो मध्याह्न में करने का विधान है, तो यहाँ पर बात ये हो गई कि भाई यदि षष्ठी तिथि प्रारंभ लग रही है तो प्रथम प्रहर, मान लीजिए प्रथम वो होगा, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो मुख्य का यही है। लेकिन कुछ विद्वान को मैं कहूँगा, बहुत सारे पंचांगों के ऐसे मत होते गए कि लोगों को समझ में आना नामुमकिन हो। लेकिन मैं आपको जवाब दूंगा पूरा, मेरे पास बने रहिएगा। मैं आपको इसका पूरा उत्तर लेकर के उपस्थित हूँ और इसका आपको पूर्ण रूप से सटीक उत्तर देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब मित्रों समझिएगा कि अभी मैं हरिहर जी का भी पंचांग लेकर के, ऋषिकेश हिंदी पंचांग हरिहर जी का भी लिया हूँ और शिव मूर्ति जी का भी लिया हूँ। शिव मूर्ति जी की जब पंचांग को खोला गया तो उसमें जो है, आपको देखिए, मैं फ़ोटो स्क्रीनशॉट दोनों लगाऊंगा और उसमें समझिएगा। और इसका मैं दोनों का भी वीडियो भी बनाता हूँ और समझने के लिए, क्योंकि इसमें से ये कन्फ्यूजिंग जो हो रही है वो सबसे बड़ी समस्या का जन्म दे रहा है और लोगों को समझने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। और उसका समस्या ये हो रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं। अब हल षष्ठी का जो व्रत इन्होंने लिखा, शिव मूर्ति जी ने लिखा है, वह 25 तारीख को लिखा, 25 तारीख को लिखा है। जहाँ भी देखिए तिथि जो 24 तारीख को है 12:41 तक, और उसके बाद से षष्ठी, सब कुछ क्रम है। लेकिन हल षष्ठी व्रत का जो उन्होंने लिखा, वह लिखा रविवार को दिन 10:24 तक षष्ठी रहेगी, जिसमें 25 अगस्त 2024 को इन्होंने हल षष्ठी व्रत ललही छठ सप्तमी युक्त ग्राह्य दिवोदास निर्णय सिंधु, इस प्रकार से इन्होंने पूरी प्रक्रिया लिखी है। तो तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पर जब पंचांग के मतानुसार आपको जो मैं बता रहा हूँ 10-24 से 10-24 तक षष्ठी है, और इन्होंने 10-24 के अनुसार, यानी कि ये जो है प्रहर को ले लिए हैं और प्रहर को लेकर के इन्होंने अपना मत प्रदान किया है। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों पंचांग है, दोनों का मैं प्रमाण दे रहा हूँ। और अब मैं बात करूँगा आपको जो है
ये देखिए, ये मेरे पास पंचांग मैं रखा हूँ और मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। और ये देखिए, कोई वो नहीं है, अलग नहीं है, ये जो है शिव मूर्ति का जी का अभी मैं सब पूरा क्रम दे रहा हूँ। ये पंचांग मैंने रख दिया। दूसरा पंचांग है मेरे पास ऋषिकेश की जगह, ऋषिकेश का ही पंचांग है, हिंदी पंचांग है, लेकिन ये हरिहर जी का है। हरिहर जी ने क्या लिखा है उसी चीज़ को, ये मैंने नोटिस किया उस पर, उसमें उन्होंने लिखा है कि पंचमी, उसी प्रकार से समय सारणी सब सही है, लेकिन इन्होंने 24 तारीख को मध्याह्न हल षष्ठी व्रत ललही छठ उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है। समस्या इस बात के, इस पंचांग के अनुसार ही हमने आपको 24 तारीख का निर्णय दिया, लेकिन जब हमने मत पढ़ा, मत का बहुत बड़ा प्रयोग होता है, तो जब मत पढ़ा गया तो मत जो शास्त्र मत है कि जो चातुर्मास्य के व्रत होते हैं वो व्रत दोपहर यानी कि मध्याह्न में होते हैं। तो मध्याह्न का जो क्रम होता है, जैसे योग उदया तिथि में पंचमी न होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। अब तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब जैसे सोमवार व्रत है, गणेश जी का पूजन है, इनमें यदि कुछ ऐसे त्यौहार व्रत हैं, यदि इनमें तिथि शाम को लग रही है, यदि वो चतुर्थी लग रही है, तब भी पूजन करना श्रेयस्कर है। त्रयोदशी यानी कि वो प्रदोष व्रत है, प्रदोष व्रत शाम को मिल जाएगा तो भी आप पूजन, द्वादशी अगर शाम तक है, शाम को ही अगर त्रयोदशी लग रही है तो पूजन त्रयोदशी को शाम को ही किया जाएगा। तीसरी बात मैं पुनः कहूँगा कि मध्याह्न में चातुर्मास के जो व्रत होते हैं, व्रत थे हैं और रह रहे हैं, जो मतलब किया जा रहा है, इनमें मध्याह्न में ही पूजा करने का विधान है। हो सकता है इस मत से रूपेश जी ने अपना निर्णय दे दिया हो और जो शिव मूर्ति जी ने हैं उन्होंने मध्याह्न को बनाया, लेकिन मध्याह्न कैसे बनाया, जब 12:41 पे इनकी तिथि प्रारंभ होती है तो उन्होंने तिथि को 2 भागों में विभाग किया। तो 2 भागों में जब दूसरे भाग में पहुंचा तो सुबह जो है इनकी जो मतलब मध्याह्न के 2-3 दूनी 6 घंटे जब व्यतीत हुआ तब जा करके ये स्थिति बन पाई है। तो ये इस प्रकार से मत हो पाया है। पूजन जो श्रेयस्कर है, जो शिव मूर्ति जी का है, अधिक विद्वानों का जो मत है वह 25 तारीख को ही सुबह यानी कि 10:41 तक है, तो यानी कि 8 बजे के बाद जो है शिव पूजन यानी कि हल षष्ठी का व्रत, हल ही षष्ठी, लोग ललही षष्ठी मना सकते हैं। इसमें बलराम जी की जयंती, इसलिए हल से ही पूजन करने का विधान है और इसको जो है आप धूमधाम से मनाइए और यही श्रेयस्कर है। अभी मैं दोनों पंचांग का मत लेकर के आपको बड़े ही विशेष जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूँ कि 25 तारीख को ही मनाइए। और प्रारंभिक जो 24 तारीख को मैंने वीडियो दिया, कहीं ना कहीं उसमें इस सब चीज़ों का थोड़ा सा मतांतर रहा, जिसके कारण यह वीडियो मेरा स्पष्ट रूप से नहीं दर्शा पाया। खैर, मैं खेद चाहता हूं और मैं पुनः इस बात को बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि कोई चीज़ जब अध्ययन की जाती है तो उसमें कुछ न कुछ निकल के आता है। और मैं दोनों का स्क्रीनशॉट, दोनों की फ़ोटो लगा करके अभी आपको एक वीडियो का प्रमाण भी दूंगा, ताकि कभी भी कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। चलिए बने रही मेरे साथ वीडियो में। तो 25 तारीख को हल षष्ठी का व्रत करिए आनंदपूर्वक, और इस दिव्य भव्य व्रत से बहुत ही लाभ है, प्रभावित है, आपको प्रभावित करेगा, ऐसे लाभ होगा। संतान सुख के लिए सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम। धन्यवाद।